बड़ी खबर, ट्रंप ने परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन किया। कहा परमाणु निरस्त्रीकरण अच्छी बात। पुतिन और जिनपिंग भी हथियार खत्म करना चाहते हैं। हमारे पास दुनिया को 150 बार नष्ट करने की क्षमता। हम हथियारों में लगने वाले पैसे दूसरी चीजों में खर्च करना चाहते हैं। फिलहाल क्या कहा सुनवाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आज के इस हालात के बीच में आ रहा यह बयान, इसके मायने क्या है? मनीष, इसी को लेकर अगला सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि शुरुआत ही हमने कह दी, ट्रंप एक और तो एटमी टेस्ट की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर परमाणु हथियारों के खत्म करने का समर्थन भी करते हैं। तो इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी न्यूक्लियर टेस्ट की धमकी दी थी। मनीष, बैलेंस ऑफ पावर को समझा जाए या डेटरेंस के तौर पर एक शब्द में बात कहूं तो यह बयान क्या डीकोड करा जाए, क्या समझा जाए इस बयान के आधार पर भी? देखिए, जहाँ तक ट्रंप का ताल्लुक है तो उनके साथ स्थिति यह है कि ब्रेकफास्ट में उनके एडवाइजर उनको सलाह देते हैं कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ सबसे अच्छी पॉलिसी है। हाँ। तो उसमें उस वक्त वो अपनी न्यूक्लियर पावर होने का एहसास दुनिया को दिलाते हैं। हाँ। डिनर तक उनके एडवाइजर उनको सलाह देते हैं कि इस साल भी आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए कंसीडर किया जा सकता है। तो अचानक वो मतलब डीन्यूक्लियराइजेशन की बात करने लगते हैं। अब सवाल यह है कि 15 अगस्त को जब पुतिन और ट्रंप की अलास्का में मीटिंग हुई थी, तब रूसी राष्ट्रपति ने एक ऑफर यह दिया था कि स्टार्ट 2 संधि जो कि जनवरी में एक्सपायर हो रही है, उसको हमें रिन्यू करना चाहिए। लेकिन उन्होंने तभी उस पर तवज्जो नहीं दी और उसके बाद से आप देखिए कि हथियारों की एक नई रेस शुरू हो गई है। दिक्कत यह नहीं है कि अमेरिका क्या कर रहा है या रूस क्या कर रहा है, दिक्कत यह है कि यह करने के बाद मामला और अधिक आगे बढ़ेगा। कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जो एक किस्म की सबने अपने अंदर रिस्ट्रेन करके रखा था, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब खुलकर सब अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं और आप जिस वक्त ये बात कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त ये खबर आ रही है कि नॉर्थ कोरिया ने अपना एक ICBM जो है सो सी ऑफ जापान में छोड़ दिया है। तो हर कोई अपने हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है और इन सबके जिम्मेदार कौन है? एक ताकतवर मुल्क के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति से अपेक्षा की जाती थी कि वो हथियारों की इस नई रेस को शुरू मत होने दें, लेकिन ट्रंप ने इसके उलट काम किया। बिल्कुल, और उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। बाकी और देश भी आगे आ रहे हैं इसी कड़ी में। बढ़ते आगे, नाटो चीफ ने रूस को धमकी दी है। कहा हमें नादान समझने की भूल मत करना। नाटो चीफ मार्क रूटे का बड़ा बयान, लॉन्ग टर्म टकराव की तैयारी में रशिया जुटा है। रूस अपनी रक्षा क्षमता और बढ़ा रहा है, ये रूटे की तरफ से बयान दिया गया है। तो वही जिस पर हम बात कर रहे थे, हालात ठीक होते नजर नहीं आ रहे। नेटो चीफ का बयान, बढ़ते खतरे बढ़ते तनाव के बीच हमें भी अपने स्तर पर तैयारी करनी होगी। हालांकि नेटो चीफ की इसी धमकी के बाद पहली बार क्रेमलिन का रिएक्शन। एक और बड़ी खबर है, 1990 के बाद पुतिन ने जब परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने की बात कही तो उनके प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, पश्चिम देश आराम से गहरी सांस लें। यूरोप सैन्य उन्माद को बढ़ावा दे रहा है। पुतिन का अपने जनरल्स को ऑर्डर देना बड़ी बात नहीं है। रूस का न्यूक्लियर टेस्ट एक डिफेंसिव कदम है। हम बटन तभी दबाएंगे जब अमेरिका दबाएगा। यानी कि यहां साफ कर दिया गया है कि तैयारी करनी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं, वैसे रणनीति अपनानी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पहल हम करेंगे।